इलाके में कई जगह नो एंट्री जोन बनाए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसीपी रैंक के अधिकारी भी मौजूद हैं और आज ही श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की गई है। तो बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। व्यवस्था सुरक्षा की जो है वो भी मजबूत कर ली गई है और इसके साथ ही ज्ञानवापी इलाके में कई जगह पर नो एंट्री भी कर दी गई है। तो जोन बनाए गए हैं नो एंट्री के और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसीपी रैंक के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और आज ही श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना भी हुई, जिसमें कई सनातनी धर्म के लोग उसमें शामिल हुए, आम लोग इसमें शामिल हुए। और क्योंकि जुमे की नमाज भी है तो ऐसे में जुमे की नमाज को लेकर तमाम इंतजाम सुरक्षा के कर लिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था न फैले। जुमे की नमाज को देखते हुए वाराणसी के ज्ञानवापी में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर खड़े हैं। इसके आगे नो व्हीकल जोन बनाया गया है और साथ ही मीडिया कर्मियों को भी ज्ञानवापी परिसर से 500 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो जिस तरीके से ज्ञानवापी में जुमे की नमाज में लगातार नमाजियों की संख्या बढ़ती हुई देखी गई थी, उसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। और आज जुमे की नमाज चूंकि दोपहर में होनी है, उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। और लगातार ये अपील भी की गई है नमाजियों से कि आप अपने आसपास की मस्जिदों में ही जुमे की नमाज में पढ़ें, बल्कि अधिक संख्या में ज्ञानवापी की तरफ न बढ़े, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा जगह नहीं है। तो जुमे की नमाज को देखते हुए आज वाराणसी के ज्ञानवापी के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, जो लगातार आज जुमे की नमाज जब तक संपन्न नहीं हो जाती तब तक ज्ञानवापी और आसपास के इलाकों में इसी तरीके की भारी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। साथ ही आगे जो है नो व्हीकल जोन तब तक बना रहेगा जब तक पूरी तरह से नमाज संपन्न नहीं हो जाती। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में। सुशांत, क्योंकि देखिए जुमे की नमाज भी होनी है और सुबह ही यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना भी हुई है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए होंगे। लेकिन नो जोन की बात यहाँ पर हो रही थी कि नो एंट्री जोन भी बना दिए गए हैं। कौन कौन से वो इलाके हैं ज्ञानवापी के आसपास में? देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी के लगभग 500 मीटर हम लोग उस तरफ खड़े हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अति आवश्यक वाहन है, यानी कि कोई अगर स्कूल वाहन है या फिर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस है, इसके अलावा किसी भी तरीके के व्हीकल के लिए पाबंदी लगा दी गई है जब तक नमाज संपूर्ण नहीं हो जाती। हालांकि आपको ये भी बता दें कि नमाज शुरू हो चुकी है इस समय और नमाजियों की संख्या जो है वो लगभग 1100 के ऊपर बताई गई है। और जब से ज्ञानवापी का ये केस चल रहा है तब से नमाजियों की संख्या लगातार बढ़ी है ज्ञानवापी में। और जब से तालगिरी में पूजन का इत्र का फैसला आया है उसके बाद नमाजियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि इसके लिए पुलिस बल को पर्याप्त तैनात कर दिया गया है। वाराणसी के अलग अलग इलाकों में लगातार पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। और वाराणसी का जो ये ज्ञानवापी का इलाका है, यहाँ पर 500 मीटर का एक रेडियस बनाया गया है जहाँ पर नो व्हीकल जोन सहित किसी भी व्यक्ति को बिना वजह खड़े होने की, बिना वजह भीड़ लगाने पर पाबंदी दिखाई गई है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है या तो दर्शनार्थी है या फिर जो मार्केटिंग करने के लिए आ रहे हैं वो है या फिर जिनका घर है, बिना वजह किसी भी कारण से व्यक्तियों को यहाँ पर खड़ा होने के लिए पाबंदी की गई है। साथ ही आप तस्वीरों में भीड़ भी देख सकते हैं, जिस तरीके से नमाजी यहाँ पर आ रहे हैं उस तरीके से आज काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खासी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आज वहाँ पर राम कथा भी शुरू हुई है। आज ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी में जो 20 से अधिक लोग हैं वहां पर गए थे और 30 ऐसे वैदिक ब्राह्मण थे जो वहां पर गए थे। लगभग 50 से 60 की संख्या थी जहां पर पूजन अर्चन करने के बाद राम कथा की शुरुआत हुई है। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां सुबह श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन हुआ है, तो वहीं अब भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज को संपूर्ण कराया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई व्यवस्था को खलल न डाले या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना वजह वहां पर खड़ा हो, तुरंत 9 दिन तक चलेगी और इसी बीच में नमाज भी होगी, तो क्या ये दोनों ही अनुष्ठान एक साथ ही होंगे परिसर में? एक तरफ जहां रामकथा हो रही होगी वहीं दूसरी तरफ ये नमाजी जो है वो नमाज भी पढ़ रहे होंगे। देखिए, राम कथा जो हो रही है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में हो रही है
और नमाज ज्ञानवापी के ऊपरी हिस्से में होती है। तो दोनों के बीच में काफी अंतर है, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले से ही तैनात है, इसके अलावा पुलिस की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में दोनों ही जगह जहाँ पर अलग अलग धार्मिक कार्य हो रहे हैं वहाँ पर कोई परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि ज्ञानवापी के ऊपरी हिस्से में नमाज होती है, तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में रामकथा हो रही है, इसलिए सब कुछ